चलिए बच्चे, तो आज से हम लोग रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है बच्चे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो जो भी बच्चे पिछले की क्लासेस में लाइव में अटेंड किए हों तो सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिएगा। आज से नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चे, घन और घना, क्यूब एंड क्यूबॉइड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे काफी महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा और ये हर एक एग्जाम में आते हैं इनके क्वेश्चंस, चाहे आप बैंकिंग का दें या फिर कोई अदर एग्जाम देते हैं, जैसे एसआई वगैरह का देते हैं या फिर आप एसएससी का देते हैं, रेलवे का देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं तो क्यूब एंड क्यूबॉइड, इवन व्यापम के एग्जाम में भी बकायदा आपके क्वेश्चंस आते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के। हिंदी में इसका नाम होता है बच्चे क्या, घन और घनाभ। जैसे अभी आपने डाइस पढ़ा था, डाइस पासा जो था उसका शेप कैसा था, एक क्यूब के आकार का था, घन के आकार का था। ठीक है, घन के आकार का था। तो अभी जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उसका भी नाम क्या है बच्चे, घन और घनाभ। ठीक है, तो वही आकार पे आधारित आज हम क्वेश्चंस को करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, घन और घनाभ। तो ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके, किस तरीके के आते हैं, ये सारा चीज मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चे इस पूरे टॉपिक को दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला क्यूब है और दूसरा क्या है, क्यूबॉइड है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चे, क्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्यूब, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। घन की खास बात क्या होती है, घन कैसा होता है, तो सबसे पहली बात, घन का मतलब होता है एक ऐसा 3D फिगर बॉक्स, अगर आपने देखा होगा तो एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो बच्चे, बराबर हो। तीनों क्या हो बच्चे, बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है बच्चे, हाइट है। तीनों अगर बराबर हो जाए, लेंथ बराबर, ब्रेथ बराबर, हाइट बराबर, तीनों किसी भुजा के बराबर हो, तो इसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, घन बोलते हैं। घन मतलब तीनों साइड से यहाँ पे इक्वल होती है। अब घन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसके कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो घन की क्या खास बात होती है, इनके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सबसे पहले ये समझना। तो कोई भी आपके सामने घन दे देगा, एक तो क्यूब दे देगा, और क्यूब को क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक कलर से क्या कर देगा, कलर कर देगा। सपोज करो इसे रंग दिया बच्चे, यहाँ पे मान लो इधर किस रंग से रंग दिया, हरे रंग से। किस रंग से रंग दिया, हरे रंग से रंग दिया। ठीक है ना। अब इसके पीछे भी किस रंग से रंग दिया, मान लो हरे रंग से। ऐसे हो सकता है, एक साइड हमने ग्रीन कलर से रंग किया और उसके पीछे भी किस रंग से रंग दिया बच्चे, ग्रीन कलर से रंग दिया। अब ऊपर में हमने किससे कर दिया बच्चे, येलो कलर से। किससे रंग दिया, येलो कलर से। ठीक है ना। अब एक और सरफेस है तो इसमें भी बच्चे हमने कलर कर दिया, किस कलर से, ब्लू कलर से। क्लियर है। तो अब ये क्यूब के क्वेश्चन हो गए कि इसमें क्या हो गया कि टोटल 6 सरफेसेस होते हैं और 6 को हम रंग देंगे, किसी एक कलर से भी रंग सकते हैं और अलग अलग रंगों से भी रंग सकते हैं। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर हम अलग अलग रंग से रंग दिए तो ये एक रंग है, ये एक रंग है, ये एक रंग है, और हो सकता है चौथे का कोई और रंग हो सकता है पांचवें का कोई और रंग हो सकता है छठवें सरफेस का कोई और रंग हो। क्योंकि किसी भी क्यूब में आपको पता है कि कितने सरफेस होते हैं सर, 6 सरफेस। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे टॉप है, ये फ्रंट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये बॉटम है और ये बैक है। क्लियर है कि नहीं। तो 6 सरफेसेस में अलग अलग रंगों से भी रंग सकता है और या फिर कोई एक रंग से भी पूरे घन को रंग सकता है। क्लियर है कि नहीं, कलर कर सकता है एक ही कलर से। मान लो रेड कलर से पूरा रंग दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कलर्ड क्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है, कलर्ड क्यूब कहलाता है, रंगा हुआ घन कहलाता है। अब इसे क्या किया जाएगा, कलर्ड क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाएगा। छोटे छोटे क्यूब्स में क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, कट किया जाएगा। तो कैसे काटा जाता है उसका कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए। तो कट कैसे लगा दिया, जैसे मान लो हमने यहां से ऐसे काट दिया इसको। क्लियर है कि नहीं, ये हमने ऐसे आरा लिया और ऐसे करके काट दिया। फिर इधर से भी काट दिया बच्चे। ठीक है, इधर से भी काट दिया। ठीक है, फिर इधर से भी ऐसे आरा लगा दिया। क्लियर है कि नहीं, ये हमने ऐसे काट दिया। क्लियर है। अब इसको इस तरीके से काट दिए तो छोटे छोटे क्यूब्स आपको बन के दिखेंगे बाहर की ओर। क्लियर है। जैसे छोटे छोटे क्यूब्स कैसे दिख रहे हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा। जैसे ये देखो, ये एक निकलेगा बाहर। ठीक है, ये कट के ऐसे बाहर निकलेगा ये वाला हिस्सा। तो ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स निकलेंगे। तो अब इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई भी रंगा हुआ बड़ा सा कोई घन है, इसको किसी भी कलर से रंग दिया गया हो और उसे छोटे छोटे घनों में काटा जाए, छोटे छोटे घनों में काटा जाए, और ये कैसे काटा गया है ये सब सवाल में दिया रहेगा। तो उन छोटे छोटे घनों को में जो काटा गया है, तो बताइए उनके टोटल घन कितने होंगे, टोटल क्यूब्स कितने होंगे, बताइए छोटे छोटे क्यूब्स की टोटल संख्या कितनी होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल हो सकता है कि इसमें ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब्स लिख लेंगे जिनके कितने सरफेस कलर हो, 3। कितने सरफेस कलर हो,
तीन तीन सरफेस कलर्ड वाला दिख रहा होगा। जैसे ये कौन सा कलर दिख रहा है आपका, येलो। ये कौन सा दिख रहा है बच्चे, ग्रीन। ये कौन सा दिख रहा है बच्चे, ब्लू। तो तीन सरफेस कलर्ड है। हाँ यार, तो तीन सरफेस कलर्ड वाले ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं। या फिर आपसे पूछ सकता है कितने ऐसे छोटे छोटे घन होंगे जिनके कितने सरफेस कलर्ड होंगे, दो। जैसे देखो ग्रीन और ये क्या है, ब्लू है। हाँ या ना, तो ग्रीन है, ब्लू है। ये भी क्या है बच्चे, अब यहाँ पे देखोगे तो कितने ऐसे छोटे घन है जिसका एक सरफेस कलर्ड। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछता है मैं आपसे एक बार बता देता हूं और फिर मैं आपको आगे चीजों को लेके चलता हूं। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले समझ लेना है, एक थ्योरी समझ लो, आज पहली क्लास है तो आपको कलर्ड क्यूब दे देगा। क्या दे देगा बच्चे, कलर्ड क्यूब दे देगा, एक रंगा हुआ घन दे देगा, कलर्ड क्यूब दे देगा। अब इसको क्या करना होगा, कट करना होगा छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स में। ठीक है ना, कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स, मतलब आप इनको छोटे छोटे घनों में काटेंगे और छोटे छोटे घन में काटने के बाद आपसे अलग अलग वैरायटी के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे सबसे पहला पूछेगा, बताइए कि टोटल क्यूब्स कितने होंगे, टोटल घन कितने होंगे, टोटल कितने क्यूब्स है छोटे छोटे, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने छोटे क्यूब्स हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल होता है कि कितने ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे जिनके कितने सरफेस कलर्ड हो, दो तीन सरफेस कलर्ड हो। कितने सरफेस कलर्ड हो, कितने ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे जिनके कितने सरफेस कलर्ड हो, तीन। तो तीन छोटे, तीन कलर वाले ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब्स होंगे, एक ये हो गया, एक इधर हो गया, तो ऐसे अलग अलग आएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो ये भी आपसे पूछता है। और क्या पूछता है, दो पृष्ठ रंगे हुए, कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिसके कितने पृष्ठ रंगे हुए हो बच्चे, दो पृष्ठ रंगे हुए। ये भी सवाल एग्जामिनर आपसे पूछता है। उसके बाद और क्या पूछ सकता है, दो पृष्ठ रंगे हुए मतलब ये वाले, जैसे दिख रहा है ना, ये एक दो। क्लियर है कि नहीं। तो अगर इसको बाहर निकालेंगे तो दो सर, अंदर साइड थोड़ी कलर रहेगा, कलर तो हमेशा बाहर बाहर की ओर रहता है। क्लियर है कि नहीं। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछता है, वन सरफेस कलर्ड। क्या पूछता है बच्चे, वन सरफेस कलर्ड, कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिसका केवल एक पृष्ठ रंगा हुआ हो। जैसे देखो ये वाला काट के निकालो तो एक सरफेस कलर्ड है, ये वाला काट के निकालो एक सरफेस कलर्ड है, ये वाला काट के निकालो एक सरफेस कलर्ड है। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद बच्चे क्या होता है, जीरो सरफेस कलर्ड। क्या होता है, जीरो सरफेस कलर्ड, बेरंग घन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, बेरंग घन। बिना रंग, मतलब कितने ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे जिसमें कोई रंग ही नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा, जीरो सरफेस कलर्ड। तो ऐसे क्यूब्स कभी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बच्चे, बिल्कुल हो सकते हैं। कहां पे होंगे, अंदर की ओर। कहां पे होंगे बच्चे, अंदर की ओर होंगे, ये अंदर की ओर होंगे जो बेरंग घन होंगे। क्लियर है कि नहीं। कहां पे होंगे बच्चे, अंदर की ओर, जो आपको दिख नहीं रहा है। जैसे ये एक बाहर का परत है, ये बाहर का परत है, ये बाहर का, अंदर साइड होगा ऐसा। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं। तो मैंने आपको एक फाउंडेशन बताया कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करेंगे। इतने सारे सवाल एग्जामिनर पूछता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 सवाल। क्लियर है। तो अभी आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके शुरुआत करता हूं टॉपिक को पढ़ना। ठीक है ना। तो सबसे पहला कंसेप्ट होगा हमारा कि सर सबसे पहले कट कैसे करेंगे, काटेंगे कैसे, काटने का तरीका क्या होता है, कटिंग ऑफ क्यूब्स का पहला कंसेप्ट होगा। फिर उसके बाद इनका नाम क्या दिया जाता है और कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। लाइव में अगर आवाज आ रहा हो तो ठीक है, और नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तीन पृष्ठ रंगे हुए छोटे घन कितने होंगे, दो पृष्ठ रंगे हुए, एक पृष्ठ रंगा हुआ, शून्य पृष्ठ रंगा हुआ, ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा आपको बाद में। ठीक है, हो गया बच्चे, जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। मिनेश आपको आवाज वगैरह आ रहा है, जो भी लाइव में जुड़े हैं जल्दी से बता दीजिए एक बार। चलो देखो, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगा बच्चे। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हो गया बच्चों, चलो देखो, तो सबसे पहले समझना। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, लिख लियो ना। अब सुनो मेरी बात, देखो सबसे पहले कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं
कटिंग ऑफ क्यूब्स। क्या पढ़ने वाले? कटिंग ऑफ क्यूब्स, कि क्यूब को काटने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम क्यूब्स को कट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले एक बड़ा सा क्यूब बना लेते हैं और उसके साथ समझाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक बड़ा सा क्यूब बना लिए जैसे अपन ने, ठीक है, और ये अपन ने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये अपन ने ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्यूब बना लेना। ठीक है, ये क्यूब है बच्चे, घन है। ठीक है, चलो अब बच्चे ये जैसे मैंने क्यूब्स बनाया है, ध्यान से देखना। अब ये पूरा क्यूब है, मान लो एक बड़ा सा क्यूब है और इसकी साइड दे दिया है बच्चे, ठीक है ना। एक लार्जर क्यूब है और इसको कलर कर दो पहले। तो कलर्ड क्यूब है, कलर है मतलब कौन सा, मान लो रेड कलर है। मान लो इसको लाल रंग से रंगा गया है, ये पूरा क्यूब जो है ये किस रंग से रंगा गया है? लाल रंग से। तो हम एक काम करते हैं, इसमें रेड कलर से रंग देते हैं इसको। ठीक है, देखो हमने इस क्यूब को किस रंग से रंग दिया बच्चे? लाल रंग से। लो पूरा ही रंग देते हैं, पूरा एक ही रंग से रंगा हुआ है, अलग अलग कलर से नहीं, पहले बेसिक सिखा रहे हैं। तो एक ही कलर से रंगा हुआ है। ये कौन सा रंग है? लाल है। ठीक है, एक रेड कलर का कलर्ड क्यूब है, लाल रंगा हुआ घन है। ठीक है बच्चों, देखो रेड कलर का कलर्ड क्यूब है। ठीक, हमने इसके सभी सरफेसेस को, टोटल 6 सरफेसेस को किस रंग से रंग दिया बच्चे? लाल रंग से। एक लाल कलर का कलर्ड क्यूब है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो हमने यहां पे क्या करा, ध्यान से सुने। तो हमने यहां पे क्या किया कि एक रेड कलर का कलर्ड क्यूब है, ठीक है, लाल रंग का रंगा हुआ घन है। क्लियर? इसे अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे घनों में काटना चाहते हैं। ठीक है, और ये लाल कलर का जो कलर्ड क्यूब है इसकी साइड दे दिया है, मान लो। ठीक है, मान लो इसका दे दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर। मतलब इसका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, तीनों बराबर है 8-8 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मान लो ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का, और ये भी कितने का है बच्चे? 8 का है। यहां पे लिख देता हूं, चलेगा? ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 8 सेंटीमीटर की। अब मैं चाहता हूं बच्चे इसे छोटे छोटे घनों में काटना, मतलब यहां पे इसको कट करना चाहता हूं, कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स। कट इनटू, ये टॉपिक आपसे कभी नहीं छूटेगा, बस आप ध्यान से एक बार सुन लो। बहुत बढ़िया टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है, लेकिन ये टफ लगता है बच्चों को। मैं बहुत इजी कर दूंगा इस टॉपिक को, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, अब आप इस बड़े से घन को छोटे छोटे घनों में काट दीजिए, कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स। और उसकी जो साइड होनी चाहिए, मतलब उसकी जो भुजा होनी चाहिए छोटे घनों की, वो होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर की। ऐसा सवाल में बोला है। एक रंगा हुआ घन है लाल रंग से, जिसकी प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसे छोटे छोटे घनों में काटना है और प्रत्येक की भुजा कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर की। कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर की। क्लियर है? ऐसा सवाल में है तो 2 सेंटीमीटर वाला होना चाहिए। तो अब मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि काटते कैसे, कटिंग ऑफ क्यूब्स का कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात, एक बात समझना, आप एक बात को समझना हमेशा, कटिंग ऑफ क्यूब्स कैसे करते हैं, काटते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक चीज होता है एन। क्या होता है? एन। और एन इज इक्वल टू होता है बच्चे लार्जर क्यूब, मतलब बड़े घन की भुजा, लार्जर क्यूब का भुजा बटे छोटे क्यूब की भुजा, मतलब बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। याद रखना, अगर आप ये करेंगे तो बच्चे क्या निकल कर आएगा? एन। क्या निकल कर आएगा? एन। और ये एन क्या होता है, सवाल बिल्कुल मन में उठता है सर कि ये एन है क्या। तो एन का मतलब होता है सर नंबर ऑफ पार्ट्स, भागों की संख्या। क्या होता है सर? नंबर ऑफ पार्ट्स, भागों की संख्या। क्लियर है कि नहीं? तो एन आप निकालेंगे सबसे पहले। क्या निकालेंगे? एन। एन होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, मतलब कितने भागों में आप उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एन का मतलब ये होता है लार्जर क्यूब का साइड अपॉन स्मॉलर क्यूब साइड। अब मैं थोड़ा सा नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। पहले इतना क्लियर है? नंबर ऑफ पार्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मान लो ये एक लाइन है, दिख रही? अच्छा देखो ध्यान से एक बार पहले, जैसे सपोज करो बच्चे, मैं बोल दूं ये एक लाइन है, लाइन दिख रहा है। अब इस लाइन को मैं 2 भागों में काटना चाहता हूं। कितने भागों में काटना चाहता हूं? 2। इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना चाहता हूं। मैं इस लाइन को 2 बराबर भागों में काटना चाहता हूं या बांटना चाहता हूं, एक ही बात है। तो ये बताओ कितने कट लगाऊंगा, कितने कट लगाऊंगा? कॉमन सेंस वाली बात है, एक कट लगाऊंगा तो 2 बराबर भाग हो जाएगा, हाँ या ना?
तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स कितने चाहिए थे आपको, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो आपने कितने कट लगाए, 1 कट लगाया। हाँ या ना? अगर मैं आपसे बोलता हूं एक और लाइन है, इसे मैं 3 बराबर भागों में डिवाइड करना चाहता हूं, कितने बराबर भागों बच्चे, 3 बराबर भागों में डिवाइड करना चाहता हूं, तो ये बताइए कितने कट लगाऊंगा, कितने कट लगाऊंगा, 2। तो कैसे, 1 और ये 2, तो 3 भाग में हो जाएगा। हाँ यार, तो यहाँ पे आपने देखा कितने भागों में आपको डिवाइड करना था, 3 भागों में, तो आपने कट कितना लगाया सर, 2 कट लगाया। हाँ यार, अब मान लो एक और लाइन है, अगर मैं इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करना चाहता हूं, कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में डिवाइड करना चाहता हूं, तो कितने कट लगाऊंगा, 3। वेरी गुड, कितने कट लगाऊंगा, 3। जैसे मैं 3 कट लगाऊंगा तो ये 4 बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो एक चीज आपको यहां से समझ में आया कि जितने भागों में डिवाइड करना होता है उनमें से एक कम करके हम क्या लगाते हैं, कट। क्या लगाते हैं, कट। ये बात याद रहेगा। तो नंबर ऑफ पार्ट्स जितना भी होगा उससे अगर एक माइनस कर देंगे तो उतने हमें क्या लगाने होते हैं, कट। क्या लगाने होते हैं, कट। बस ये जानकारी के लिए है, एग्जाम में हम डायरेक्ट उड़ा देंगे क्वेश्चन, ये सब कुछ नहीं करना है। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब n हो गया, तो कितने कट लगाना होगा, तो जितना भी n होगा उनमें से एक कम करके हमें क्या लगाना होगा, कट। क्या लगाना होगा, कट। तो आइए सुनिए ध्यान से। अब हम करते क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है। ये बताओ मुझे, लार्जर बड़े घन की भुजा कितने सेंटीमीटर दिया था आपको, 8। कितना दिया था, 8 दिया था। छोटे घन की भुजा आपको कितना दिया था बच्चे, 2 दिया था। तो ये बताइए नंबर ऑफ पार्ट्स कितना आ जाएगा, 4। कितने आ जाएंगे बच्चे, 4। तो 4 बराबर भागों में आपको बांटना है। तो ये बताइए मुझे कि कितने कट लगाएंगे आप, यहाँ पे कितने कट लगाएंगे, 3। तो पहले ये बताओ नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे, 4। इसमें कोई समस्या है? टोटल कितने भागों में आपको बांटने हैं बच्चे, 4। तो ये बताइए कट कितने लगाने होंगे आपको, 3। कितने कट लगाने होंगे, 3। कैसे कट लगाते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं। क्लियर है कि नहीं? अब कट लगाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। ये पूरा बड़ा सा घन दिख रहा है, इसको कितने भागों में डिवाइड करना है, 4। कितने भागों में डिवाइड करना है, 4। तो कट कितने लगाने होंगे, 3। तो कैसे लगाते हैं, देखो ये पहला कट लगा, ये दूसरा कट लगा, ये तीसरा कट लगा, 3 कट लग गए। इधर भी लगा दो, 1 कट, 2 कट, 3 कट लग गया। इधर भी लगा दो, 1 कट, 2 कट, 3 कट लग गया। इधर भी लगा दो, 1 कट, 2 कट और ये 3 कट। इधर भी लगा दो, 1 कट, 2 कट और ये 3 कट। क्लियर है कि नहीं? हर जगह लगा दिए ना, जितने भी साइड है सब में लगा दो 3 कट। 1 कट, 2 कट, 3 कट। अभी जादू हो जाएगा, देखना, 1 कट, 2 कट और ये 3 कट लगा दिए। और कहीं बचा, 1 कट, 2 कट और ये 3 कट। सारे साइड्स में 3-3 कट मार दिए। क्लियर? ठीक है। अब कट लगाने के बाद ध्यान से सुनना, अब आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से बस समझिएगा। अब इन कटों को जोड़ दो, जैसे इसको इससे जोड़ दो। रुक जा रुक जा रुक जा, गलत हो गया, कलर थोड़ा सही से चुन लो। इसको इससे जोड़ दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? इसको भी जोड़ दो ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसको भी जोड़ दो ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको भी जोड़ दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इधर भी जोड़ दो, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। क्लियर है? इधर भी कर दो ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये बच्चे कट हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब छोटे छोटे क्यूब्स दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा क्यूब है, ये एक छोटा सा क्यूब, जैसे केक कट गया। क्लियर है कि नहीं? और कितने लेयर दिख रहे हैं आपको, एक लेयर। लेयर कितने दिख रहे हैं आपको, लेयर देखेंगे तो ये पहला लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, चौथा लेयर है। कितने लेयर है बच्चे, 4 लेयर्स हैं। कितने लेयर हैं, लेयर, जैसे केक में लेयर होता है ना, तो पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, 4 लेयर। और कितने छोटे छोटे क्यूब्स में कट गए। तो काटने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, पहले बताइए ये क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया? तो करना क्या है, सबसे पहले क्या निकालना होगा, n। n कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा बचे छोटे घन की भुजा, और इससे आप n निकाल लेंगे। n मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, और जितने भाग होते हैं उससे अगर एक कम करेंगे तो क्या लगेगा, कट लगेगा। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको इतना अगर क्लियर है तो मैं बताना क्या चाहता हूं उस बात पे चलूंगा। पहले बताइए डायग्राम पूरा प्रॉपर व्यवस्थित दिख रहा है? ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा n की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है 4, कितना निकाल लिया है, 4। तो कट के हिसाब से आपने पूरा बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है ना। चलो तो अब ये बताओ, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, बताओगे थोड़ा सा। ये वाली लेंथ कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। कितनी होगी? क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 8 है, तो ये 2 2 2 2, तभी ना छोटा छोटा 2 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब बना है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब इससे टोटल कितने सवाल बनते हैं? 5। कितने सवाल बनते हैं? अब पांचों सवाल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले बनाना चाहोगे? जल्दी बना लिए हो सब लोग? बनाना चाहेंगे तो जल्दी बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बना लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, पहला क्लास है तो फाउंडेशन पहले मजबूत कर दे रहे हैं, फिर बाकी टॉपिक में दम नहीं है। एक एक लाइन में आप उड़ा देंगे सारे सवालों को। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई समस्या बच्चे? क्लियर है? चलो देखो, अब देखो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंटर सुनना ध्यान से। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये बताओ टोटल क्यूब्स कितने हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है? टोटल क्यूब्स। तो कैसे काउंट करोगे ये बताओ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 है, इधर भी 5 6 7। क्लियर है कि नहीं? 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं? 16। कैसे पता चला 16? इधर से 4 और इधर से 4, 4 चुके 16। 4 चुके, देखो इधर से 4 है ना, 1 2 3 4, और लंबाई में भी 4, चौड़ाई में भी 4, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो ऊपर का लेयर में कितना आ जाएगा? 16। तो पहले मतलब जो ये आपका ये ऊपर वाला लेयर है उसमें कितने क्यूब्स हैं? 16। कितने हैं? तो दूसरे लेयर में भी कितने होंगे? 16। तीसरे में भी कितने होंगे? चौथे में भी कितने होंगे? तो ये बताइए टोटल क्यूब्स अगर आपसे पूछता है कोई कि टोटल क्यूब्स कितने हैं, तो टोटल क्यूब्स तो आप अगर बेसिक तरीके से बिना फॉर्मूले के करेंगे तो पहले लेयर में कितने दिखे थे? 4 और 4 कितना हो गया? 16। और ऐसे कितने लेयर हैं? 1 2 3 और ये 4, तो 16 चौके कितना हो जाएगा? 64। क्लियर है कि नहीं? पहले बेसिक समझ लो, फिर एक लाइन में उड़ा देंगे सारे सवालों को। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए बच्चे? 64। कितने हो गए? 64। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर मान लो एग्जामिनर आपसे पूछता कितने ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे जिनके कितने सरफेस कलर्ड हों? 3 सरफेस कलर्ड, 3 सरफेस लाल रंग से रंगे हो, ये आपको निकालना हो। कितने ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे जिनके 3 सरफेस कलर्ड है? कितने क्यूब्स कलर्ड है? 3। तो आप कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 3 सरफेस कलर्ड, तो सबसे पहले देखो ये वाला दिख रहा है क्या बच्चे आपको? ये दिख रहा है? ये कितने सरफेस कलर्ड है? 3। 1 2 और ये 3। हाँ यार, तो ये कहां पे है बच्चे? कॉर्नर। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर। क्या बोलते हैं? कॉर्नर। ठीक है ना, कोना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कोना। तो ये पहला कॉर्नर है, और ऐसे ये कॉर्नर है तो इधर भी 3 सरफेस कलर्ड होंगे। हाँ या ना? ये आपको दिख नहीं रहा लेकिन उस साइड भी होगा ये। हाँ या ना? तो 1 2 और एक पीछे साइड उसके। क्लियर है कि नहीं? इधर भी बच्चे 1 2 और एक पीछे साइड, 1 2 3। क्लियर है कि नहीं? और इधर भी बच्चे सेम, 1 नीचे से 2, इधर 3। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए यहाँ 1 ये 2 और एक नीचे 3। क्लियर है ना? वैसे यहाँ पे भी 1 2 3। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे साइड आ। हाँ या ना? तो यहाँ पे 3 सरफेस कलर्ड को आप क्या बोलते हैं? कॉर्नर क्यूब्स। क्या बोलते हैं? कॉर्नर क्यूब्स। मतलब क्या? कोने वाले घन। कौन से वाले घन? कोने वाले घन। और हमेशा याद रखना किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। जैसे मान लो ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में भी कितने क्यूब, कितने कॉर्नर है? जैसे ये बॉक्स है, ये भी मान लो क्यूब का शेप है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने हैं? 8। तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8। इसलिए बच्चे कॉर्नर क्यूब्स कितने होंगे बच्चे? 8 होंगे। क्लियर है कि समझ में आया? तो कितने कॉर्नर क्यूब्स होंगे बच्चे? 8 होंगे, और इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है।
समझ में आया? कोई दिक्कत है बच्चे? तो कॉर्नर क्यूब्स भी क्लियर है आप लोगों को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाए सीधा। चलिए, तो कॉर्नर क्यूब्स भी अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो अब अगले हिस्से में चलते हैं। ये आपको बातचीत क्लियर हो गई कि 3 सरफेस कलर कभी भी पूछेगा तो आंसर क्या आएगा? 8। क्या आएगा? 8 फिक्स है, क्योंकि कॉर्नर तो फिक्स है 8 है, तो हर बार 3 सरफेस कलर तो 8 ही आना है। क्लियर है कि नहीं है? तो हमेशा याद रखना, क्यूब से कट करके अगर क्यूब निकालते हैं तो 3 सरफेस कलर वाले हमेशा आंसर कितने आएंगे? 8 आएंगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 सरफेस कलर, क्या पूछता हूं बच्चे? 2 सरफेस कलर कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनके कितने पृष्ठ रंगे हुए हो बच्चे? 2 सरफेस। कितने सरफेस कलर हो? 2 हो। कितने सरफेस कलर हो बच्चे? 2। तो ये बताइए 2 सरफेस कलर अगर मैं आपसे पूछता हूं तो ऐसे कितने घन होंगे जिसके 2 सरफेस कलर होंगे? तो अगर आप देखते हैं तो ये देखो, ये वाला दिख रहा है बोर्ड में, देखो बच्चे दिख रहा है क्या? 1 और ये 2, बाकी अंदर तो कलर होगा ही नहीं, हाँ या ना? वैसे ये वाला भी क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इधर से 2 मिल गए, उसी प्रकार से ये वाले भी मिलेंगे। दिख रहा है सभी को? उसी तरीके से ये वाले भी, ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएंगे बच्चे? 2 सरफेस कलर। क्या कहलाएंगे? 2 सरफेस का। अच्छा, वैसे इधर में भी होगा, हाँ या ना? उस साइड क्लियर है कि नहीं? तो ये बताओ, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2 और इधर से भी 2 मिलेंगे, तो ये कितने मिल गए? 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ये बताओ एक लेयर से कितने मिल रहे हैं? 8। एक लेयर से कितने मिल रहे हैं? ऐसे कितने मिलेंगे आपको? अब ध्यान से सुनना, पहले लेयर में तो 8 है, पहले लेयर में कितने? अच्छा, आखिरी लेयर में भी कितने होंगे? देखो, जितना पहले लेयर में रहता है उतना ही लास्ट लेयर में रहता है, क्योंकि ऊपर जैसा, इसको उलट दो ना, एक ही जैसा तो है। जैसे अगर मैं ऐसे क्यूब बोल रहा हूं तो इसको उलट दूंगा तो वैसे वैसे ही रहेगा ना। जैसे यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा। अब आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा बस 3 ही कलर है? बनी भैया पूरे में कलर है। अब मैं बना सकता नहीं था यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं है? इसलिए मैंने नहीं बनाया है। तो ऊपर में कितने दिख रहे हैं? 2 2 4 2 6 2 8, और नीचे भी कितने होंगे फिर? 8 होंगे। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे? 16। तो पहला लेयर और आखिरी लेयर का तो 16 निकल गया। अब बीच वाला भी तो काउंट करना है ना। अब बीच वाला काउंट करेंगे, मतलब दूसरे लेयर में देखते हैं। तो ये बताओ 2 सरफेस कलर कहां दिख रहा है? ये वाला देखो ध्यान से, दिख रहा है? हाँ या ना? ये दिख रहा है ना? अंदर तो होगा नहीं कलर। अब ये बताओ यहां पे भी ऐसे ही होगा, एक उधर, हाँ या ना? तो एक इधर, 2 3 4, कितने हैं? 4 है। क्लियर है कि नहीं? कितने बचे? 4। और ऐसे कितने हैं ये आपके सेंटर में? 2, पहला और दूसरा। तो 4 गुणा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे? 8। क्लियर है कि नहीं? तो 16 और 8 मिलके कितना हो जाएगा टोटल बच्चे? 24। कितना हो जाएगा? 24। तो 2 सरफेस कलर्ड कितने हो गए बच्चे? 24। एकदम बेसिक बताए हैं, अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। पहले बताओ क्लियर है? पहले आप इमेजिनेशन सेट करो कि किसको हम काउंट कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो 2 सरफेस कलर्ड कितने हो गए बच्चे? 24। कितने हो गए बच्चे? 24। कैसे हुए? सबसे पहले पहले लेयर में 8 थे, नीचे वाले लेयर में भी 8 होंगे, कंफर्म हो? 8 और 8, जितना पहले लेयर में क्यूब्स होगा उतना ही लास्ट लेयर में होगा, याद रखना। तो 8 और 8 क्या हो गया? 16। अब दूसरे और तीसरे में कितना है बच्चे? 4 और 4 8। तो 16 और 8 कितना हो गया बच्चे? 24। याद रहेगा? समझ में आया? तो ये बताइए 2 सरफेस कलर्ड कितने होंगे बच्चे? 24। कितने होंगे? 24। कोई समस्या किसी को? अब हम चलते हैं 1 सरफेस कलर्ड में। किसमें चलते हैं? 1 सरफेस कलर्ड। ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को? ठीक है, इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, छोटा करके। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है सभी को? अब आ जाओ बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम चलते हैं 1 सरफेस कलर्ड में। कितने में चलते हैं बच्चे? 1 सरफेस कलर्ड। अब यहां लिख लेता हूं मैं, 1 सरफेस कलर्ड कितने होंगे? एक पृष्ठ रंगा होगा, ठीक है? तो आप ये देखिए, ठीक है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक चीज सुनो, 3 सरफेस कलर्ड को हमने क्या बोला था? कोने वाला घन। क्या नाम दिया था? कोने वाला घन, जिसको कॉर्नर क्यूब्स बोला था, हाँ या ना? ठीक है। अब ये 2 सरफेस कलर्ड के लिए भी नाम लिख लो। क्या लिख लो? नाम। तो इसको सेंट्रल क्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो सेंटर में है ना, इन दोनों के सेंटर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब्स। लिख लीजिएगा हिंदी में, सॉरी, सेंट्रल की जगह मिडिल क्यूब्स लिखिए। क्या लिखिए? मिडिल बोलिए, मिडिल है, मिडिल में है तो मिडिल क्यूब्स, मध्य घन। इसे हम नया नाम देते हैं, मिडिल क्यूब्स लिख लेते हैं, ताकि आपको नाम से थोड़ा सा समझ में आ जाए। मिडिल क्यूब्स ये कहां पे होते हैं? मिडिल में होते हैं, सेंटर में नहीं होते, मिडिल में होते। सेंटर तो ये है ना, सेंटर तो ये मिडिल है, ये क्या है?
मिडिल है, बीच में, क्लियर है। तो इनको मध्य घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य घन। इसको क्या बोलते थे? शीर्ष घन। नाम से कोई मैटर नहीं करता, बस आप आपके नॉलेज के लिए मैं लिखवा रहा हूं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। क्या बोलते हैं? शीर्ष। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्नर क्यूब्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मध्य घन। इसको बोलते हैं मिडिल क्यूब्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मध्य घन। क्लियर है कि इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अच्छा, अब ये बच्चे याद रखना टू सरफेस कलर्ड है। अब वन सरफेस कलर्ड के बारे में चलते हैं। तो वन सरफेस कलर्ड कौन से होंगे? पहले इतना क्लियर है सभी को? वन सरफेस कलर्ड के बारे में बात करेंगे तो ये वाले जो क्यूब दिख रहे हैं ना, देखो बच्चे, ये वन सरफेस कलर्ड है क्योंकि इसके अंदर कहां कोई कलर होगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो ये इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब्स। तो वन सरफेस कलर्ड का नाम लिख लो पहले, अब फिर हम काउंट कर लेंगे। इसको बोलते हैं सेंट्रल क्यूब्स। यहाँ पे क्या, इसको क्या बोले थे? मध्य घन बोले थे। इसको लिखिएगा केंद्रीय घन। क्या बोलेगा? केंद्रीय घन, सेंट्रल क्यूब्स, केंद्रीय घन। क्या बोलिएगा बच्चे? केंद्रीय घन। वन सरफेस कलर्ड मतलब केंद्रीय घन। क्लियर है कि नहीं? और कितने केंद्रीय घन होते हैं इस बात पे अब हम चल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले तक क्लियर है बच्चों? फिर समझ में आए? आओ काउंट कर लेते हैं सेंट्रल क्यूब्स कितने होंगे। तो ये बताओ ऊपर वाले लेयर में कितने होंगे? 1 2 3 4। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, इनको क्यों नहीं काउंट किए? क्योंकि इधर भी कलर है उधर भी कलर है। हाँ या ना? हमें केवल एक कलर चाहिए था। तो पहले लेयर में कितने मिल गए बच्चे? 1 2 3 4। कितने मिल गए? 4। अब दूसरे लेयर में कितने मिलेंगे? 1 2 3 4, उसके पीछे 5 6, इसके पीछे 7 8। हाँ या? क्लियर है कि नहीं? तो ये बताओ पहले लेयर में कितने मिले थे? 4। पहले लेयर में कितने मिले थे? 4। अब दूसरे लेयर में कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, नहीं समझ में आया, थोड़ा बुद्धि थोड़ा कमजोर है, ध्यान से देखो फिर से। ये बताओ पहले लेयर में कितने हैं? 4, और आखिरी लेयर में भी कितने होंगे? 4। तो 4 और 4 क्या हो गया? तो यहां लिख लूं डायरेक्ट ऐसे? हाँ या ना? अच्छा, सेकंड और थर्ड लेयर का एक जैसा होगा। तो यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड लेयर में कितने हैं? 8। और 8 ऐसे कितने होंगे? थर्ड लेयर में भी होगा। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16, और 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे? 24। एकदम फंडामेंटल बताया हूं, अभी एक लाइन में फॉर्मूला बता के खत्म करेंगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, आपका तकलीफ नहीं होगा। तो कितने हो गए बच्चे? 24। कितने हो गए? 24। समझ में आया? तो याद रखिएगा वन सरफेस कलर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? केंद्रीय घन। क्या बोलते हैं? सॉरी, केंद्रीय बोलते थे ना। हाँ, केंद्रीय घन, उसको मध्य घन बोलते हैं, इसको केंद्रीय घन। ठीक है ना? सेंट्रल क्यूब्स। तो कितने हो गए सर? 24। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको सेंट्रल क्यूब्स भी क्लियर हो गया है, कोई समस्या नहीं है। लाइव में अगर दिक्कत होगा तो बताना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है? तो सेंट्रल क्यूब्स भी आपको क्लियर हो गया, वन सरफेस कलर्ड भी आपने निकाल लिया। अब आप ये बताओ जीरो सरफेस कलर्ड आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरो सरफेस कलर्ड। ठीक है ना? ये अब हमें देखना है कि जीरो सरफेस कलर्ड कितने होंगे, कितने ऐसे घन होंगे जिसमें कोई रंग नहीं होगा। जीरो सरफेस कलर्ड, कोई रंग नहीं होगा। कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिसमें एक भी पृष्ठ रंगा हुआ ना हो? ऐसे कितने घन होंगे? ठीक है? अब इमेजिनेशन तगड़ा है आपका। आइए देखते हैं इमेजिनेशन कैसा है। जीरो सरफेस कलर ढूंढना है, इसमें तगड़ा इमेजिनेशन की जरूरत है। बाकी तो मैं एक फॉर्मूले से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो पहले लेयर में कोई भी क्यूब मिलेगा जो एक भी रंग ना हो? अरे थोड़ा सा सोचो ना, दिमाग दौड़ाओ। पहले लेयर, पहला लेयर ये दिख रहा है, इसमें सारे में रंग है कि नहीं? ऊपर एक परत रंग मार दिया गया, सब में रंग है कि नहीं? तो पहले लेयर में एक भी घन नहीं मिलेगा, एक भी क्यूब नहीं मिलेगा जिसमें कोई रंग ना हो, सब में रंग है। लेकिन दूसरे लेयर में मिल जाएगा बच्चे। दूसरे में कौन सा मिलेगा? सामने सामने तो नहीं मिलेगा, बीच में मिलेगा। कहां मिलेगा? और वो बीच वाले को क्यूब को क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब्स। तो सेकंड लेयर के सेंट्रल क्यूब्स ही क्या कहलाएंगे? बेरंग घन। समझ पा रहे हैं? देखो पहले लेयर में तो कोई भी क्यूब ऐसा नहीं है जो रंगा हुआ ना हो, क्योंकि ऊपर में सब में रंग मारा हुआ है। हाँ या ना? सेकंड लेयर की बात करूंगा, सेकंड लेयर दिख रहा है? सेकंड लेयर की मैं बात करूंगा तो सेकंड लेयर में देखो, ये इधर सामने सामने वाले में तो सब में रंग है, बीच में होगा जहां पे रंग नहीं होगा। और बीच वाले क्यूब को जैसे ही ऊपर में दिख रहा है ना लेयर में, जैसे बोलते हैं ना सेकंड फ्लोर के जैसे ही थर्ड फ्लोर है। कई बार आप मकान खरीदने जाते हैं तो आपको बिल्डर जब घर दिखाता है तो फर्स्ट फ्लोर दिखाता है,
बोलता सेकंड फ्लोर भी सर ऐसा ही है, बोलता है कि नहीं बोलता? तो वही चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जैसा पहला लेयर है वैसे ही दूसरा लेयर होगा, लेकिन पहले लेयर में ऊपर में रंग मार दिया गया है और दूसरे वाले लेयर में ऊपर में रंग नहीं मारा गया, बस मारा गया है तो सामने से मारा गया है, हाँ या ना? तो ये वाले क्यूब जैसे ये क्यूब दिख रहे हैं वैसे सेकंड वाले लेयर में भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना भाई, ये वाले भी तो होंगे ना। ऐसे थोड़ा बुद्धि चलाओ, एकदम भगवान ने जो दिया है, क्लियर है कि नहीं? तो ये कितने हैं बच्चे? 4। तो ये 4 ऐसे क्यूब्स होंगे जो सेकंड लेयर में जो बेरंग होंगे। कितने होंगे? 4। कितने होंगे बच्चे? 4। तो लिख लेते हैं सेकंड लेयर में कितने होंगे? 4। पहले लेयर में कितने थे? 0। पहले लेयर में नहीं थे, सेकंड लेयर में 4 थे। तीसरे में भी कितने होंगे थे? 4। और आखिरी लेयर में जब पहले में 0 है तो आखिरी में भी क्या होगा? तो कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे बच्चे? 8। क्लियर है कि नहीं? एकदम टेक्निकल तरीके से आपने फाइंड आउट किया बिना किसी फॉर्मूले के, बट मैं आपको डायरेक्ट उड़ाने का कोई तरीका बताऊंगा। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? समझ में आया बच्चों? कोई समस्या है? कर लेंगे ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया कि 0 सरफेस कलर्ड कितने हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब आप ये बताइए कि यहाँ पे 3 सरफेस कलर्ड भी आपने कैलकुलेट कर लिया, 2 सरफेस कलर्ड भी आपने कैलकुलेट कर लिया, और आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? 1 सरफेस कलर्ड भी कैलकुलेट कर लिया, और 0 सरफेस कलर्ड भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? अच्छा एक बोलता हूं, पहले इतना क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ, समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है ना? अब एक बात बताओ मुझे, 3 सरफेस, 2 सरफेस और 1 सरफेस और 0 सरफेस, इन सब के टोटल क्यूब्स को जोड़ के बताओ कितना आएगा। जोड़ो तो, देखो इसको जोड़ो, 3 सरफेस के कितने और इसके कितने? 24 और 8 32, और 32 और 8 40, और 40 और 24 40 और 24 64, 40 और 20 60, 60 और 4 64, हाँ या ना? कितने हैं बच्चे? 64। कितने हैं? तो ये बताओ टोटल क्यूब्स की संख्या हमने पहले ही निकाल लिया था, कितने थे? 64, हाँ या ना? तो आप ये कह सकते हैं कि 3 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड, 1 सरफेस कलर्ड और 0 सरफेस कलर्ड, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आता है? टोटल क्यूब्स। क्या निकल कर आता है? टोटल क्यूब्स। पहले बताइए फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? तो ये बच्चे हो गया एक बातचीत जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या इसमें नहीं है। क्या कहानी को हम आगे बढ़ाएं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सभी का? लिख लियो? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इतनी बातचीत अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहां तक ना? अब सुनिएगा, ये बताइए आप मुझे कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि आपने टोटल क्यूब्स भी निकाला, लिख लिए थे कि लिखना है? वो सबने लिख लिया था। चलो आपने सबसे पहले ये देखा टोटल क्यूब्स, क्या देखा? टोटल क्यूब्स। फिर आपने क्या देखा? 3 सरफेस कलर्ड, हाँ या ना? फिर आपने क्या देखा? 2 सरफेस कलर्ड, 2 पृष्ठ रंगे हुए कितने छोटे घनों में। फिर क्या देखना? 1 सरफेस कलर्ड, क्लियर है? फिर क्या देखा? 0 सरफेस कलर्ड, क्लियर है कि नहीं? और आपने ये भी देखा कि 3 2 1 0, इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है? टोटल क्यूब्स। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? कोई समस्या है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चे इसके फॉर्मूलेज में। किस में आते हैं? फॉर्मूलेज में। अब छोटा छोटा फॉर्मूला लिखवाते हैं, अब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, पहले इतना क्लियर है लॉजिक। अब यहां से हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो, कभी भी अगर आपको किसी भी बड़े घन से छोटे घन में काट के निकाला जाए और आपको निकालना हो टोटल क्यूब्स कि छोटे छोटे कितने घन होंगे, टोटल स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे, तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है n क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? n क्यूब। और n क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, नंबर ऑफ पार्ट्स। कैसे निकालते हैं? लार्जर क्यूब का साइड अपॉन स्मॉलर। L1 मतलब हो गया लार्जर क्यूब का साइड और L2 क्या हो गया? स्मॉलर क्यूब का साइड। क्लियर है कि नहीं? L1 हो गया बड़े घन की भुजा और L2 हो गया बच्चे छोटे घन की भुजा। और आप टोटल क्यूब्स कभी भी निकालना हो तो डायरेक्ट क्या करना बच्चे? n क्यूब। क्या करना? n क्यूब। ये हो गया पहली बातचीत। ठीक है, तो अगर आप n क्यूब करते तो डायरेक्टली आंसर आ जाता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का n कितना आया था बच्चे? बड़े घन की भुजा कितनी? 8 थी। छोटे घन की भुजा कितनी थी बताओगे एक बार? 2 थी। तो कितना आया था n? 4। तो अगर टोटल क्यूब इस हिसाब से निकालते तो कितना आता बच्चे? 4 का क्यूब करते आप, हाँ या ना?
तो ये बताओ 4 का क्यूब करते तो कितना आ जाता, 64। तो ये बताओ डायरेक्ट आंसर आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। तो आपको डायरेक्ट ये बात याद होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंटर पे। टोटल क्यूब्स के बाद बच्चे अगला जो होता है वो क्या है आपका, थ्री सरफेस कलर्ड। क्या होता है बच्चे, थ्री सरफेस कलर्ड। और थ्री सरफेस कलर्ड के लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि थ्री सरफेस कलर्ड के टोटल क्यूब्स कितने होते हैं बच्चे, 8। कितने होते हैं, 8। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेना 8। तो ये बताओ जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका भी डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, 8। 8 इसलिए होता है क्योंकि कितने, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब्स। क्या बोलते हैं, कॉर्नर। और कॉर्नर कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, 8। जैसे इस रूम में भी देखोगे कितने कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है कि, ठीक है। तो ये बच्चे 8 होंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंटर पे। तीसरा पॉइंटर टू सरफेस कलर्ड बच्चे। क्या बच्चे, टू सरफेस कलर्ड। दो रंग अगर दो पृष्ठ अगर रंगे हुए हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, टू सरफेस कलर्ड अगर हो तो इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चे, ये भी हम लिख लेते हैं। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो थ्री सरफेस कलर्ड क्लियर हो गया। अब हम किस पे चल रहे हैं बच्चे, टू सरफेस कलर्ड। किस में चल रहे हैं, टू सरफेस कलर्ड। और टू सरफेस कलर्ड का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा यहां पे लिख देते हैं। किसकी बातचीत थी बच्चे, कॉर्नर की। किसकी बातचीत थी। और किसी भी क्यूब में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे देता हूं क्यूब के बारे में। देखो किसी भी क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर समझ रहे हो किसको बोल रहे हैं, ये कॉर्नर है। ये क्या है, ये सब कॉर्नर है, इनको कॉर्नर बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं। और जो दिख नहीं रहे वो पीछे साइड है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा दूसरी चीज बच्चे, यहां पे इसको किनारे कहीं नोट कर लेना बस। एजेस, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या एजेस, एजेस को हिंदी में बोलते हैं किनारे। क्या बोलते हैं, किनारे। कितने एजेस होते हैं, एज क्या होता है मैं बताता हूं। एज मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये एज है। दो यहाँ पे दो सरफेस लगे हुए हैं, इसको एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज। एज मतलब किनारा। ये हो गया दूसरा एज, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवां, ये हो गया सातवां, ये हो गया, ये हो गया, ये इधर साइड पीछे साइड हो जाएगा 10वां, इधर क्या हो जाएगा 11वां, और इधर क्या हो जाएगा 12वां। क्लियर है कि नहीं। तो टोटल एजेस हमेशा याद रखना कितने होते हैं बच्चे, 12। कितने होते हैं, 12। जैसे इस बॉक्स में भी बता सकता हूं, जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, ऐसे काउंट करोगे तो टोटल कितने एजेस आएंगे, ये वाले 12। कितने आएंगे, 12। अगर ऐसे ना बने तो दीवार को भी देख के समझ सकते हो। जैसे ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर उधर अपने दीवार को देखना 2, ये हो गया। ऊपर में कितने हैं, 4, 1 2 3 4। फिर नीचे में भी कितने हैं, 4 4 4 8 9 10 11 और ये 12। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो 12 एजेस होते हैं, याद रखना। क्लियर है। तो अगर हम बात कर रहे थे किसके बच्चे, टू सरफेस कलर्ड की। किसकी बात कर रहे थे, टू सरफेस कलर्ड। पहले इतना क्लियर है। तो दो सरफेस कलर्ड हम लोग यहीं से तो निकाल रहे थे, याद है ना, यहीं से ना निकाल रहे थे, हाँ या ना। एक ऊपर वाला कलर्ड, एक नीचे वाला कलर्ड, हाँ या ना। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे थे हम, एजेस की। किसकी बात कर रहे थे, यहीं से तो निकाल रहे थे टू सरफेस कलर्ड। क्लियर है कि नहीं। तो एजेस की, तो इसके फॉर्मूले में हमेशा क्या होता है, 12। क्या होता है, 12। क्योंकि कितने एज होते हैं, 12। कितने एज होते हैं, 12। हर एक एज से निकलेगा। और फॉर्मूले में होता है n-2। क्या होता है, n-2, याद रखना, 12n-2। ठीक है। तो दो सरफेस कलर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, 12n-2, याद रहेगा। n-2 इसलिए हुआ क्योंकि पूरा n था, एक हिस्सा ये वाला माइनस हो गया, एक हिस्सा ये वाला माइनस हो गया, तो बीच में बचेगा n-2। और ऐसे कितने एजेस हैं, 12। कितने एजेस हैं, 12। इसलिए फॉर्मूला बना है 12n-2। क्लियर है कि समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चौथे में चलते हैं, वन सरफेस कलर्ड। क्या बच्चे, वन सरफेस कलर्ड, एक पृष्ठ रंगा हुआ हो, वन सरफेस कलर्ड। अगर वन सरफेस कलर्ड पूछेगा तो कैसे करना है, आइए देखते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है किसी को, टू सरफेस कलर्ड हो गया। अब वन सरफेस कलर्ड आते हैं। तो वन सरफेस कहां से निकलता है, यहां से, हाँ या ना, याद है, जिसको आप सेंट्रल क्यूब्स बोल रहे थे। ये बताइए मुझे कि अब ये जो है, अब आपसे मैं पूछता हूं किसी भी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, फेसेस मतलब पृष्ठ होता है, कितने होते हैं, 6। कितने फेस होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। कितने पृष्ठ होते हैं बच्चे, 6। तो 6 सरफेसेस होते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पे लिख लीजिए बच्चे 6। क्लियर है कि नहीं। कितने सरफेसेस होते हैं बच्चे, 6 होते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे आप किससे निकालेंगे बच्चे, पृष्ठ से। किससे निकालेंगे,
पृष्ठ से, सरफेस से। तो वन सरफेस कलर्ड अगर बोलता है तो हम सरफेसेस से निकालते हैं, इसलिए हम हर एक सरफेस को लेंगे। तो ये एक सरफेस हो गया 6, क्लियर है कि नहीं? और किसको लेंगे आपको पता था, ऐसे हमने निकाला था, देखो n-2 का स्क्वायर इसलिए लगाते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, ठीक है, ये देखो ये वाला हिस्सा था, ये स्क्वायर का शेप दिख रहा है कि नहीं? तो यहां से n-2 और ये n-2, तो इसलिए हो जाता है यहाँ पे फॉर्मूले में, इसलिए फॉर्मूले में होता है 6n-2 का स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा 6n-2 का स्क्वायर, 6n-2 का स्क्वायर लिख लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है 6n-2 का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक? तो 6n-2 का स्क्वायर करके ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपने वन सरफेस कलर्ड भी आपने बच्चे यहाँ पे पढ़ लिया, कोई समस्या किसी को? याद रहेगा ये 6 क्यों आया है? क्योंकि किसकी बात हो रही है? फेसेस की। एक सरफेस में किसकी बात होती है? फेसेस की। और दो सरफेस में किसकी बात होती है? एजेस की, ठीक है ना। तीन सरफेस में किसकी बात होती है? कॉर्नर की, क्लियर है कि नहीं? ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगला क्या है बच्चे? जीरो सरफेस कलर्ड। क्या है बच्चे? जीरो सरफेस कलर्ड, बेरंग घन, बेरंग घन, कलरलेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? कलरलेस। कलरलेस मतलब जीरो सरफेस कलर्ड, कलरलेस क्यूब्स, बेरंग घन। तो याद रखना, जीरो सरफेस कलर्ड बोल दे या बेरंग घन बोल दे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-2 और उसका क्या बच्चे? क्यूब, क्लियर है कि नहीं? याद रखना क्या होता है? n-2 का क्यूब। क्या होता है बच्चे? n-2 का क्यूब, ठीक है, n-2 का क्यूब, क्लियर है कि नहीं? इसका फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। क्यों? क्योंकि ये अंदर साइड होते हैं, n-2 इधर से भी n-2, ऊपर से भी n-2, इसलिए n-2 का क्यूब हो जाता है, क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ, ये याद रहेगा फॉर्मूला? यही फॉर्मूला यूज करना है सारे सवाल में, क्लियर है कि नहीं? तो याद करने का जुगाड़ क्या है ये बता देता हूं, कुछ नहीं, टोटल का डायरेक्ट फॉर्मूला है n क्यूब, क्लियर? जीरो सरफेस कलर्ड का डायरेक्ट है n-2 कर दो और क्यूब कर दो, क्लियर है कि नहीं? हमेशा -2 करना है, क्लियर है? अब बच्चे बच गया थ्री सरफेस का, हमेशा आंसर क्या आता है? 8। तो ये तीन तो वैसे ही याद हो गए, टोटल में n क्यूब, जीरो सरफेस का n-2 का क्यूब और तीन सरफेस का 8। अब ये दोनों बस याद करना है, हाँ या ना? ये दोनों याद करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर दो सरफेस कलर्ड बोलते हैं तो बात किसकी होती है? एजेस की, और एजेस कितने होते हैं? 12, तो फॉर्मूला हो गया 12n-2, क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर वन सरफेस कलर्ड बोलेंगे तो बात किसकी होती है? फेसेस की। कितने फेस होते हैं? 6, 6n-2 का स्क्वायर होता है यहाँ, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? तो ये आपने फॉर्मुलेस अगर क्लियर कर लिए हैं तो अब आपको सवाल में भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब जो सवाल मैंने आपको दिया था, अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आपको कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट सवाल का जवाब दे देते। कैसे? जैसे आपको टोटल क्यूब्स पूछता तो आपने n कितना निकाला था पिछले सवाल में? 4 निकाला था, तो 4 का क्यूब क्या हो गया था? 64, हाँ या ना? थ्री सरफेस कलर्ड हमने पहले निकाल लिया था, कितना आ गया था? 8। अगर मैं आपको इसी में पूछता दो सरफेस कलर्ड, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चे क्या? 12n-2, यही होता है ना? तो आप अगर यहाँ पे 12 रखते और n की जगह कितना रखते? 4 और -2 कर देते, तो 12, 4 में से 2 जाता तो 2 और 12 दूनी कितना हो जाता बच्चे? 24। तो आप लोग देख लो ध्यान से, 24 ही आंसर आया था हमारा। ध्यान से देखो, टू सरफेस कलर्ड का कितना आंसर आया था बच्चे? क्लियर है कि नहीं? कितना आया था? 24। कोई समस्या है किसी को? कोई तकलीफ है? इस तरीके से कर लेंगे आप सब लोग, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछता कि बताओ वन सरफेस कलर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे 6n-2 का स्क्वायर। तो n कितना था आपका? 4, और 4 में से 2 का करके स्क्वायर कर देंगे तो 6, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 6 चौके कितना हो गया बच्चे? 24। कितना हो गया बच्चे? 24। तो आप देखो पिछले में भी यही आंसर आया था, 24 ही आया था। ध्यान से देख लो यहाँ पे, ये देखो बच्चे कितना आया था? 24 आया था, क्लियर है कि नहीं? तो वन सरफेस कलर का भी आप चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, क्लियर है कि नहीं? अगर आपको जीरो सरफेस निकालना था तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगाते, काहे के लिए इमेजिनेशन वगैरह करते, क्लियर है कि नहीं? तो n कितना था आपका? 4, अब 4 में से 2 माइनस करते और ये क्यूब कर देते। 4 में से 2 माइनस होता तो कितना आता बच्चे? 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा ना, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, क्लियर है कि नहीं? तो वहां पे भी कितना आया था? 8 आया था। बात समझ में आया? तो अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछे तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना, क्लियर है कि नहीं? लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले कंसेप्ट बताया और फिर उसके बाद मैं फॉर्मूले पे काम किया हूं। पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आज मैंने आपको क्या बता दिया? फाउंडेशन बता दिया है, और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? बताओ बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या है? एक दो सवाल कर लें क्या?
चलिए यहां तक क्लियर है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के, थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल लिखिएगा, मैं बोलूंगा उसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं हिंदी में बोल रहा हूं और इंग्लिश में लिख रहा हूं। एक रंगा हुआ गन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक रंगा हुआ घन, एक रंगा हुआ घन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में भी लिख लो, इंग्लिश में बोल ही देता हूं। अ कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक रंगा हुआ घन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अ कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। A colored cube of length 12 centimeter is cut into 3 centimeter length of smaller cubes. Is cut into 3 centimeter length of smaller cubes. एक रंगा हुआ घन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसे 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगा हुआ घन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसे 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। A colored cube of length 12 centimeter is cut into 3 centimeter length of smaller cubes. तो ज्ञात करें कितने ऐसे छोटे घन होंगे। Then how many smaller cubes are there? तो ज्ञात करें कितने ऐसे छोटे घन होंगे। Then how many smaller cubes are there? तो ज्ञात करें कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिसका केवल एक पृष्ठ रंगा हुआ हो। तो ज्ञात करें कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिसका केवल एक पृष्ठ रंगा हुआ हो। Then how many smaller cubes are there? Which have only one surface painted? 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 जिसका केवल एक पृष्ठ रंगा हुआ हो। लिख लियो, ठीक है। सवाल एकदम सिंपल सा है, एक बार फिर से बोलना है क्या, ये लिख लियो, ठीक है। तो देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड, ठीक है। तो सवाल क्या था, एक रंगा हुआ घन जिसकी लंबाई कितना दिया था बच्चे, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर। उसे छोटे छोटे कितने सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूसरे छोटे घन की भुजा कितनी दे दी है, 3। तो यहाँ से n निकल जाएगा, लार्जर क्यूब का साइड अपॉन स्मॉलर क्यूब का साइड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, n यहाँ पे 4, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एक बड़ा घन जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर था, इसे 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन में काट रहे थे। तो छोटे घनों की लंबाई दे दिया था कितना, 3। तो 12/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। तो छोटे छोटे घनों मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है कि नहीं। अब सवाल क्या पूछा था, इस पे चलते हैं। तो सवाल पूछा था कितने ऐसे घन होंगे, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड, जिसका केवल एक, ओनली वन सरफेस पेंटेड, यही ना पूछा था। एक सरफेस पेंटेड, ओनली वन सरफेस पेंटेड आपसे पूछा था। तो केवल एक सरफेस पेंटेड कितने होंगे, इसका हमने फॉर्मूला बताया था आपको एक सरफेस के लिए। क्या बताया था, 6n-2 का स्क्वायर, यही बताया था क्या, ये बताया था ना। एक सरफेस में फेस की बात होती है, सरफेस की बात होती है। तो 6n-2 का स्क्वायर, क्योंकि याद रखो, ऐसे याद रखो, एक सरफेस का मतलब 6 पृष्ठ। क्लियर है कि नहीं, सरफेस से मिलता है। क्लियर है कि नहीं। तो 6n-2 का स्क्वायर। अब n की वैल्यू आपको पता है कितना है बच्चे, 4 है। तो 4 - 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के सॉल्व कर देते हैं, ये 6 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ऐसे सवाल आप लोग बना लेंगे, कोई समस्या तो नहीं है। तो आज मैं ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं करा रहा हूँ, बट इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, कल मैं लिखवा के भी लाऊंगा क्वेश्चन पूरा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो कल हम स्क्रीन में रखे रहेंगे क्वेश्चन, तो समय बचेगा। आज बोल रहा हूँ तो टाइम जा रहा है, तो कल मैं पूरा लिखवा के लेके आऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो अभी के लिए इतना पर्याप्त है। तो अपन मिलते हैं कल की क्लास में, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और बढ़िया कंसेप्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे। 3 घंटे या 4 घंटे इस टॉपिक में पूरा लगेगा, तब जाके पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों। क्लियर है कि नहीं, समझ में है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ्स की क्लास नीचे होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
Thank